आज हम मुलाकात करवाने जा रहे हैं आज की दमदार धमाकेदार लिस्टिंग वारी एनर्जीज से। वारी एनर्जीज आज हुई है लिस्टिंग और बहुत ही शानदार लिस्टिंग इस कंपनी की होती हुई दिख रही है। अब भी आप देख सकते हैं लगभग 60% ऊपर 2400 रुपए के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ये स्टॉक 1503 रुपए की इश्यू प्राइस के मुकाबले रिकॉर्ड बनाया था इस आईपीओ ने अब तक की हाईएस्ट एप्लीकेशंस का। देश की सबसे बड़ी पीवी मॉड्यूल्स बनाने वाली ये कंपनी है और जून 2024 के आंकड़े जो हमारे पास है 12 गीगावाट की सबसे ज़्यादा कुल इनकी स्टेब्लिश्ड कैपेसिटी है और पिछले 4 सालों में 6 गुना बढ़ोतरी की है अपनी कैपेसिटी में। इशू 76 गुना भरा था। 97 लाख रुपए से ज़्यादा एप्लीकेशन मिली थी और अब तक की सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन लेने वाला ये आईपीओ रहा है इस रिकॉर्ड आईपीओ को। और आइए हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हितेश चिमनलाल दोशी साहब कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। दोशी साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। और सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, इस दमदार लिस्टिंग के पीछे रिस्पॉन्स ज़बरदस्त मिला आपके आईपीओ को, रिकॉर्ड बना है। मतलब आपके लिए तो आज ही दिवाली हो चुकी है सर और आपके निवेशकों के लिए भी उनकी भी भरपूर वेल्थ बनी है। सबसे पहले बताएं सर, आपने सोचा था कि आपका आईपीओ इस तरह का रिकॉर्ड बनाएगा कि हाईएस्ट एवर एप्लीकेशंस वाला आईपीओ बन जाए? इतनी 60-70% इतनी 1500 रुपए की इशू प्राइस वाला स्टॉक इतना ऊपर लिस्ट होना छोटी बात नहीं है। आपकी उम्मीदों से काफ़ी बेहतर रहा। जी अनिल जी, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे बुलाया और आपका समय दिया। डेफिनेटली ये हमारे लिए भी बहुत बड़ा सरप्राइज़ था। हमें पता था रिस्पांस बहुत अच्छा मिलेगा, बट इतना इस साइज़ का मिलेगा कि जहाँ क्लोज टू 1 करोड़ लोग हमारे पे भरोसा करेंगे, ये बिल्कुल आइडिया नहीं था। मैं सच कहूँ आपको, और अमाउंट की वाइज भी 2,46 मतलब 2,46,000 करोड़ जिसको हम कहते हैं, ये अमाउंट का भी उतना हमने नहीं सोचा था कि इतना आएगा। तो लोगों ने बहुत बड़ा विश्वास जताया है और ये डेफिनेटली बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी सौंपी है हमें। एब्सोल्युटली, और जाहिर सी बात है कि निवेशकों का आप पर, आपकी कंपनी पर, कंपनी की परफॉर्मेंस पर काफ़ी भरोसा है क्योंकि अब आप लिस्ट हो चुके हैं। अब तक की आपकी फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड है बहुत इंप्रेसिव है। जिस तरह से आपने पिछले 4 सालों में अपनी कैपेसिटी 6 गुना कर दी है। अब लोग जानना ये समझना चाहते हैं अगले 1 से 3 साल आपकी कंपनी के क्या प्लान है, आप इस कंपनी को कहाँ ले जाना चाहते हैं, किन ऊंचाइयों पर, ये जरा समझाएं सर। जी, जैसे हमने आईपीओ के पहले बताया था कि हम कैपेसिटी को जो भी 13 गीगावाट तक पहुंचा दी हमने, पहले 12 थी अभी 13.3 हो गई है, इसको हम 21 गीगावाट तक लेके जा रहे हैं। मतलब वेरी क्लोज टू द कैपेसिटी, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 80-90% बढ़ा रहा है, डबल से थोड़ा कम। इसके अलावा हम लोग बैकवर्ड इंटीग्रेशन में काम कर रहे हैं जिसमें सेल की कैपेसिटी 5.4 की इस फाइनेंशियल ईयर में हमारी ऑपरेशनल हो जाएगी और 6 गीगावाट सेल के लेके आ रहा है, वेफर ला रहा है, इंगॉट ला रहा है। अमेरिका का प्लांट भी इस फाइनेंशियल ईयर में हम लोग ऑपरेशन में शुरू कर देंगे। तो ओवरऑल अब ये बात है कि ऊपर की कैपेसिटी बढ़ रही है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन बढ़ रहा है, ये दोनों से जो ग्रोथ मोमेंटम अभी तक हमारा रहा है वो डेफिनेटली आगे भी चलता रहेगा। सोलार की बात, फिर इलेक्ट्रोलाइजर्स हाइड्रोजन में हम लोग 1 से 1.5 साल में इंडिया में प्रोडक्शन शुरू कर देंगे। बैटरीज में काफ़ी काम कर रहे हैं और दूसरी चीज़ों में भी पूरा एनर्जी ट्रांजिशन में जो काम कर रहे हैं, इससे भी कंपनी का भविष्य बहुत अच्छा होगा आगे चल के। दोषी साहब, ये समझाए कि एक जो आपकी तगड़ी ग्रोथ है, एग्जिस्टिंग जो भी आपके वर्टिकल्स है, सेगमेंट्स हैं, उनसे किस तरह की आती दिख रही है? दूसरा, डाइवर्सिफाई करने के लिए आज से बिजनेसेस को नए क्या किस तरह के बिजनेसेस जहां आपको बड़े मौके दिख रहे हैं? थैंक यू जी। मुझे सबसे बड़ी जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है ये दिख रही है पूरी एनर्जी ट्रांजिशन की, कि हम सुबह से शाम चाहे जहाँ जितनी भी एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, ये सारी आज मोस्टली फोसिल फ्यूल से चलती है, चाहे अपनी गाड़ी हो या कुछ भी हो। तो इस चीज़ों को मैं अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ, ये सारा कैसे ग्रीन एनर्जी में ट्रांसमिट किया जाए, और उसमें काफ़ी टेक्नोलॉजीज़, काफ़ी चीज़ों पे हम लोग अभी स्टडी कर रहे हैं। और ये सारी चीज़ों में जहाँ जहाँ हमें अपॉर्चुनिटी बड़ी लगेगी, टेक्नोलॉजी सही समझ में आएगी, इन सब चीज़ों में हम आना चाहते हैं। तो नॉट ओनली ए सोलार कंपनी, हम एक ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन कंपनी की और काम कर रहे हैं और उस दिशा में डेफिनेटली और ज़्यादा तेज़ी से इस आईपीओ के बाद आगे बढ़ेंगे।
मतलब एक तरह से पूरी ग्रीन एनर्जी कंपनी बनाने का आपका इरादा है। अब आपसे ऑर्डर बुक पर राय लेना चाहता हूं सर। इस वक्त कितनी ऑर्डर बुक है और अगले 6 महीने के लिए किस तरह की ऑर्डर बुक आपकी और बढ़ सकती है, जरा वो समझाएं। जी, ये जो बिज़नेस है हमारा दो तरीके का। एक है कि जिनके बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं और उनका लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी होता है कि भी मुझे 2025 में मॉड्यूल सोलर पैनल लगेगी, 2027 में लगेगी। और एक जो रूफटॉप वाला सेगमेंट है या कुसुम वाला सेगमेंट है, ये मोस्टली कैश ऑन कैरी जैसा काम होता है जहाँ आपको 2 हफ्ते से ज़्यादा समय नहीं मिलता है। तो ओवरऑल जो बिज़नेस है ये 2 कैटेगरी में डिसाइड होता है। एक बेस ऑर्डर लोड जिसको आप कह सकते हैं, जो करीब 17 गीगावाट की हमने आरएचपी में डिक्लेयर की थी, बट 150 से ज़्यादा सेल्स के लोग फील्ड में इंडिया में और इंडिया के बाहर काम कर रहे हैं। तो ऑर्डर बुक कॉन्स्टेंटली बढ़ते जा रही है। नया नंबर डेफिनेटली हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट्स में आपके साथ बात करेंगे कहाँ पहुँचे हम 17 गीगावाट से। इसके अलावा जो रूफटॉप सेगमेंट जहाँ इमीडिएटली रिक्वायरमेंट होती है, ये बहुत तेज़ी से इंडिया में बन रहा है। जो अपनी प्रधानमंत्री की सूर्यघर बिजली योजना है या फार्मर्स के लिए कुसुम योजना है, इसका अभी इंस्टॉलेशन बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो वो भी ऑर्डर्स काफ़ी अच्छा आ रहा है। और अमेरिका में किस तरह के आपके प्लान्स है और वहां पर आप कितना निवेश करने जा रहे हैं? इस बार तो हम लोग खाली 2 गीगावाट की लाइन से शुरू किया है, क्योंकि हमारे लिए भी नई बाज़ार नई जगह थी। बट अभी हमें लग रहा है कि इसको हम 5 गीगावाट तक धीरे धीरे बढ़ाएंगे और वहाँ सेल के ऊपर भी हम लोग बात कर रहे हैं। तो जैसे वहाँ अमेरिका में इलेक्शन वगैरह ख़त्म हो जाएंगे, हम लोग हमारे नई स्ट्रेटजी के साथ में आ जाएंगे उसमें। इलेक्शन के बाद नई स्ट्रेटजी का इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोषी साहब। जी, 15 नवंबर को वहाँ। जी 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 सर, आप कुछ बात कर रहे हैं, बताएं सर। बट थैंक यू। जी जी प्लीज़ बताएं। बस आपके चैनल के थ्रू मैं सारे निवेशकों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, और उन्होंने जो हमें एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग एप्लीकेशन दी और जो भरोसा जताया उसके लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबका भी, अनिल भाई और आपकी पूरी टीम का थैंक यू। दोषी साहब, मैं फिर जब आप धन्यवाद दे ही रहे हैं तो मैं ये 1 करोड़ एप्लीकेशन जो आई है 97 लाख, उनके बिहाफ पे जिन जिनको जितने अलॉटमेंट मिले वो तो अपनी अपनी किस्मत है। जिन्हें मिले अलॉटमेंट उनके बिहाफ पे मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने उनके लिए वेल्थ बनाने का काम किया। सबसे बड़ी बात है कि आपने बहुत अच्छी प्राइसिंग की इशू की, जिससे कि इशू को रेस्पॉन्स भी मिला, लिस्टिंग भी दमदार हुई और लोगों का पैसा भी बना। तो ये बड़ी चीज़ है जो आपने अच्छी प्राइसिंग करके एक एग्जाम्पल रखा है। तो इसलिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। और एक बार फिर से आपको, आपकी पूरी टीम को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। आपको भी थैंक यू वेरी मच साहब, धन्यवाद। हितेश दोषी साहब, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर, बताते हुए कंपनी के प्लान्स के बारे में। दमदार परफॉर्मेंस कंपनी की और आगे चलते हुए काफ़ी डाइवर्सिफिकेशन के प्लान है। पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी कंपनी बनाने पर इरादा है। निवेशकों का भरोसा जबरदस्त है। सलाह बढ़िया रही इस पर, बड़े इशू पर बड़ी सलाह रही, बड़ी लिस्टिंग है और सबके हर इशू की क्वालिटी होती है। हुंडई पे सब लोग बुलिश थे जी, हमने हुंडई पे कॉल दिया। आज भी अभी तक भी इशू प्राइस के ऊपर नहीं आ पाया। तो जहाँ लगता है कि नहीं हो पाएगा, कई लोग बोल रहे अरे आपने हुंडई को कैसे अवॉइड बोल दिया। सवाल हुंडई से नहीं, मैं तो खुद हुंडई की कार मैं भी चलाता हूँ। हम बात वो नहीं है, बात ये कि आपका पैसा बनेगा क्या। कंपनी में कोई खराबी नहीं पड़ा, लेकिन जहाँ आपको लगता है जहाँ पैसा बनेगा वो बताना जरूरी है एक्चुअली। अब F1 देखिए, हमने क्लियरली कहा कि 3 साल का व्यू है तो ही पैसा लगाइए, और इशू स्ट्रगल कर रहा है, उतना रेस्पॉन्स नहीं आ रहा। कंपनी शानदार है, मैनेजमेंट बढ़िया है, लेकिन क्या है, जिसका लॉन्ग टर्म व्यू है वही लगाएगा उसमें। इसमें वो लिस्टिंग एंड में आपको मोटा पैसा बन जाए कर जाए, वो ऐसा है। हर आईपीओ की एक अलग क्वालिटी होती है और आपको उसको समझ के फिर उसके बाद आपको लेना होगा। एनीवे, आइए बढ़ते आगे।